उल्लासनगर शहर वासियों के लिए महानगर पालिका द्वारा एक बार फिर अभय योजना लाकर बकाया संपत्ति कर के ब्याज में 100% छूट देने का आह्वान किया गया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक इस योजना का लाभ शहर वासी उठा सकते हैं। इस वर्ष का ये अंतिम अभय योजना है, इसका मतलब लाभ जरूर उठाएं। मनपा आयुक्त अजीज शेख ने बताया कि इस योजना कि 3 मार्च को समाप्ति के बाद बकाया संपत्ति कर वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए समय पर अपना बकाया संपत्ति कर भरें और योजना का लाभ लें। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। छत्रपती शिवाजी महाराज, समता व शिक्षण देणारे महात्मा ज्योतिबा फुले, संविधानाचे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो। मी अजीज शेख, आयुक्त तथा प्रशासक, उल्लासनगर महापालिका, वित्तीय वर्ष 2023-24 चा सुधारित व सन 2024-25 चा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजासाठी आयोजित विशेष सभेत तीनही उपायुक्त श्री जाधव, श्री नायकवाडे, श्रीमती राजपूत, मुख्य लेखा अधिकारी श्री किरण भिलारे, सहाय्यक संचालक नगर नियोजन श्री खोब्रागडे, मुख्य लेखा परीक्षक श्री शरद देशमुख, शहर अभियंता श्री संदीप जाधव, सर्व खाते प्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग आणि सर्व वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार प्रतिनिधी यांचे स्वागत करतो। उल्हासनगर महापालिकेच्या माझ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प अंदाज सादर करण्याची मला संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो। महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम 452(1) नुसार दिनांक 4 एप्रिल 2022 च्या आदेशान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अजीज शेख, प्रशासक, उल्हासनगर महापालिका सन 2023-24 चे सुधारित व सन 2024-25 चे मूळ अंदाजपत्रक सादर करीत आहे। सर, आज 2024-25 का बजट यहाँ पर सादर किया है। किस प्रकार का बजट है, क्या कहेंगे सर, किस प्रकार की नई तरतूद आज की गई है? आज उल्लासनगर महानगर पालिका का मैंने बजट पेश किया है, जो सैंक्शन भी हुआ है इसी सभा में, और ये 977.14 करोड़ का बजट है। इसके अंदर हमने जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है या वाटर टैक्स है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है, उसमें कोई दरवाड़ नहीं किया है। इस बजट में हम त्रिसूत्री पर हमने ज्यादा भर दिया है कि हमारे स्मार्ट स्कूल्स, स्मार्ट आरोग्य सर्विसेज और स्मार्ट टॉयलेट, इस पर हमने ज्यादा भर दिया है। और इसके अलावा सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हमने प्रावधान रखा है। इसके अलावा कुछ नए लेखा शीर्ष हमने बनाए हैं, जिसमें भांडवली, जैसा ये होता था कि एक ही लेखा शीर्ष होता था तो उससे खर्चा तो होता था लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता नहीं था, इसलिए हमने भांडवली और महसूली ऐसा उसमें लेखा शीर्ष बनाया है। जैसा महिला व बाल कल्याण का है, दिव्यांग का है, क्रीड़ा विभाग है, इनके लिए हमने ये बनाया है। उसके अलावा स्वतंत्र विभागों की निर्मित की है। उद्यान विभाग हमारे पास नहीं था, उसके लिए 7 करोड़ का निधि देकर उसको स्वतंत्र विभाग बनाया है। परवाना विभाग बनाया है। जो हमारे प्रभाग कार्यालय है उनको निधि नहीं था या उनको कोई अधिकार नहीं था, वो हमने दिया है। परिवहन विभाग हमने नए से शुरू किया है, जिसके अंडर में हमारे
20 और 120 गाड़ियां उसमें रहेगी। और इस परिवहन विभाग के माध्यम से महिला और दिव्यांगों को हमने बस का जो ये है उसमें प्रवास में उसको सहूलत दी है। उसके अलावा हमने मनपा में सिटी में एक बहुत तकरार रहती है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए हमने स्वतंत्र हेड तैयार किया है और उसके लिए एक स्वतंत्र 1 करोड़ रुपए का मैंने तरतूद उसमें किया है। उसके अलावा दो स्कीम हमारे चल रहे हैं, भुयारी गटर की चल रही है और पानी परोठा की चल रही है, उसके लिए प्रावधान रखा है कि ये टाइम पर कंप्लीट हो। उसके अलावा हमारा खुद का पानी का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा रेवेन्यू MIDC को देना पड़ता है। इसमें हम खुद का एक सोर्स डेवलप करेंगे। उसके अलावा एक टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करेंगे। हमारा एक हॉस्पिटल तो बन चुका है, वैसा ही एक और हॉस्पिटल बनाने का भी हमने इसमें कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा शासन के बहुत सारे हमको स्कीम्स में फंड मिला है, उसको भी हम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक भाजी मार्केट 5 नंबर में बनेगी 5 करोड़ रुपए की। एक टाउन हॉल बनेगा 5 नंबर में, वो भी 5 करोड़ का बनेगा। उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हुई है। ट्रांजिट कैंप जो है इस शहर की बहुत लोगों की डिमांड है, वो भी उसका भी काम जो है कुछ दिनों में शुरू होना अपेक्षित है। उसके एजेंसीज भी फाइनल हो चुके हैं। पत्रकार भवन वगैरह कुछ ऐसा कुछ होना है जी, उसमें एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को मंजूरी मिली है, वो इस साल पूरा होगा। इसके अलावा और भी भवन के लोगों की डिमांड है, जैसे मराठी भाषा भवन है और कुछ महापुरुष है उनके नाम से कुछ भवन बनाने की ये है, उसके लिए भी मैंने 5.5 करोड़ की उसमें तरतूद रखा है। नए कुछ रोड की तरतूद किया है। ये जो हमारा मुख्यालय की इमारत है, इसको नया बनाने के लिए हमने एक तरतूद रखा है। सिंधु भवन हम इस साल इसको कार्यान्वित करेंगे। शहर सौंदर्यीकरण ब्यूटिफिकेशन के लिए तरतूद ज्यादा रखी गई है, 2.5 करोड़ की तरतूद रखी गई है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके स्टैचू के लिए तरतूद रखी गई है, नए स्टैचू के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन और अभी जो मैंने आपको भवनों के बारे में बताया, उसके अलावा शौचालय दुरुस्ती पर हम ज्यादा ख्याल देंगे, जिस पर हमने 4 करोड़ रुपए की तरतूद इसमें रखी है और हमने 4 करोड़ रुपए की तरतूद इसमें रखी है। और उसके अलावा घन कचरा जो हमारा, उसमें मैकेनाइजेशन को हमने ज्यादा तरजीह दी है और मैकेनाइजेशन का वापर करके सिटी को ज्यादा से ज्यादा क्लीन करने की हमारी कोशिश रहेगी। गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके साथ हमारा एक करार हुआ है, जिसके अंडर में वेट कचरा जो रहेगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको कारपोरेशन से 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए भी हमने उसका भी प्रावधान इसमें बजट में रखा है। वैद्यकीय आरोग्य विभाग के लिए हमने प्रावधान बढ़ाया है, इसमें 24 करोड़ की तरतूद हमने इसमें की है, जिसमें नवीन रुग्णालय है, फिर जो कुत्ते रहते हैं उनके निर्बीजीकरण के लिए तरतूद है। अपना दवाखाना हम 15 जगह पर इस साल बनाएंगे। उसके अलावा अग्निशमन विभाग जो है हमको अद्ययावत करना है, उसके लिए तरतूद मैंने बढ़ाया है। इस साल हमने 13.42 इतनी तरतूद रखा है। महिला और बाल कल्याण विभाग के लिए तरतूद रखा है, जिसके अंडर में पिंक टॉयलेट के लिए 2 करोड़ रुपए, महिला उद्योग केंद्र के लिए 1.25 करोड़ रुपया, दिव्यांग कल्याणकारी योजना के लिए 11.52 करोड़ इतना तरतूद है। उसमें दिव्यांग थेरेपी सेंटर भी बनाया जाएगा। क्रीड़ा विभाग के लिए अलग से तरतूद रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए भी तरतूद रखा है, 12 करोड़ की तरतूद रखा है। सामाजिक सोशल स्कीम्स के लिए 35.39 करोड़ की तरतूद रखा है। अल्पसंख्यक कल्याणकारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की तरतूद रखा है। तृतीय पंथीयों भाई बहनों के लिए 50 करोड़ की तरतूद रखा है। विद्युत विभाग के लिए तरतूद बढ़ाया है, 13.78 करोड़ की तरतूद रखा है, जिसमें सोलार सिस्टम का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा बिल्डिंग्स पर सोलार पैनल बिठाए जाएंगे। और शिक्षण विभाग के लिए हम ज्यादा ख्याल देने वाले हैं।
इसमें हमने 47 करोड़ की तरतूद रखा है। इसमें जो स्कूल है उसको अद्ययावत किए जाएंगे और उसमें जो अलग अलग जो सुविधा देना है अभ्यासिका वगैरह वो भी हम देंगे। इस प्रकार से हमने ये बजट आज पेश किया है और कुछ देर पहले उसको सैंक्शन भी हुआ है। भोले की फौज करेगी मौज। जय बालाजी पैकेज टूरिज्म यात्रा लेकर आए हैं अमरनाथ, कश्मीर और मां वैष्णो देवी की यात्रा। 29 जून से 9 जुलाई की इस 11 दिन की यात्रा में ट्रेन टिकट्स के साथ साथ रहने के लिए फैमिली डीलक्स रूम्स, अमरनाथ यात्रा में प्राइवेट टेंट्स, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं के साथ साथ कश्मीर और वैष्णो देवी में सुबह का नाश्ता और रात के डिनर के लिए घर जैसे खाने का बंदोबस्त किया गया है। ये पूरी यात्रा है केवल 17,000 रुपए में। आज ही संपर्क करें जय बालाजी पैकेज टूरिज्म यात्रा।